हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th का मैथ्स 5.2 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन। इसके पहले हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 8 तक के सारे सॉल्यूशंस कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपने अभी तक उसका वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप उसमें जाके देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। Now the question number 9th is, if the third and ninth term of an AP are 4 and -8 respectively। तो यहाँ आपसे बता रहा है कि थर्ड एंड नाइन्थ टर्म जो है AP की वो 4 और -8 है, ठीक है। विच टर्म ऑफ AP इज 0। आपसे बोल रहा है कि किस नंबर की टर्म जो है वो 0 होगी, मतलब आपको n की वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, जब भी आपसे इस टाइप का पूछे कि विच टर्म ऑफ AP, तो हमें हमेशा n वैल्यू को फाइंड करना होता है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। सो फर्स्ट हमें गिवन है थर्ड टर्म आपको दिया हुआ है 4 एंड नाइन्थ टर्म आपको दिया है -8 एंड हमसे क्या पूछा है, विच टर्म इज 0। मतलब ए एन जो है वो आपको कितना दिया है, 0 दिया हुआ है। तो हमें क्या फाइंड करना है, वैल्यू ऑफ एन की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्व। सो फर्स्ट आपको देखिए A3 जो दिया हुआ है, A3 इज इक्वल्स टू 4। सो A3 क्या होता है हमारा, A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, मतलब A प्लस 2D इक्वल हो जाएगा आपका 4। इक्वेशन आएगी फर्स्ट। इसी तरह से आपको A9 की वैल्यू पता है -8। A9 को हम क्या लिख सकते हैं, A प्लस 8D इज इक्वल्स टू -8। इक्वेशन क्या आ जाएगी आपकी, सेकेंड। तो इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड को हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो इक्वेशन फर्स्ट हमारी है A प्लस 2D इक्वल्स टू 4 एंड ये इक्वेशन है A प्लस 8D इक्वल्स टू -8। सब्ट्रैक्ट करने पे साइन हमेशा चेंज हो जाते हैं। सो ये आपका माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, और ये माइनस है, यहाँ पर माइनस है तो ये प्लस का हो जाएगा। आप देखेंगे A से A कैंसिल हो जाएगा प्लस माइनस होने के कारण। 2 प्लस का है, 8 माइनस का है, तो 2 माइनस 8 कितना बचेगा आपका, माइनस का 6D। क्योंकि हमेशा बड़े डिजिट का साइन आता है तो बड़े डिजिट में माइनस साइन है, इसलिए आपका 8 में से 2 जाएगा, 6 बचेगा माइनस का। फिर 8 और 4 हम ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 12। क्योंकि आपको इस वाले साइन को ध्यान नहीं देना है, ये जो आपका साइन लगा हुआ है इसको छोड़ना है आपको। प्लस का 4 एंड प्लस का 8, आपको ये नीचे वाले साइन पे ध्यान देना है। सो D इज इक्वल्स टू हो जाएगा 12 डिवाइडेड बाय -6। तो वैल्यू ऑफ D कितना आ जाएगा आपका, माइनस का 2। 6 2 ज़ा 12 है क्योंकि। अब हम क्या करेंगे, D की वैल्यू को पुट कर देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो पुट द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में आप D की वैल्यू पुट कर दीजिए। सो फर्स्ट इक्वेशन है आपकी A प्लस 2D, तो D की वैल्यू यहाँ पर हम पुट कर रहे हैं -2 इज इक्वल्स टू 4। सो A प्लस माइनस माइनस 2 2 ज़ा 4 इक्वल्स टू 4। -4 ट्रांसफ़र करेंगे आप तो राइट साइड में, तो ये प्लस का 4 हो जाएगा। सो वैल्यू ऑफ A कितना आ जाएगा आपका, 8 आ जाएगा। सो हमने A और D दोनों ही फाइंड कर लिया है। अब हमसे क्या पूछा है कि nth टर्म ऑफ AP, मतलब AN की जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, 0 के इक्वल है। सो हमसे पूछा है कि A मतलब N जो है वो किस टर्म के लिए 0 दे रहा है। तो AN का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू 0। A की वैल्यू पुट करेंगे 8 प्लस एन माइनस 1, डी की वैल्यू रखेंगे हम लोग -2 इक्वल्स टू 0। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे प्लस का 8 है, सबसे फर्स्ट हम इसको राइट साइड में ट्रांसपोज कर देंगे तो आपका आएगा एन माइनस 1 इंटू -2 इज इक्वल्स टू माइनस, देखिए प्लस का 8 है, जब ये राइट साइड जाएगा तो ये माइनस के 8 में ट्रांसफ़र हो जाएगा। यहाँ पे n माइनस 1 आपका वैसा ही रहेगा, ये -2 मल्टीप्लिकेशन में है, इसको हम डिवाइड में भेज देंगे तो ये -2 आपका डिवाइड में आ जाएगा। अब आप देखेंगे यहाँ पर ये माइनस से माइनस कैंसिल, 2 4 ज़ा 8, माइनस का 1 इस साइड आएगा तो क्या बन जाएगा, प्लस का 1। तो वैल्यू ऑफ n जो होगा ये हमारा कितना आ जाएगा, n इज इक्वल्स टू 5। सो ये आ गया हमारी क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर। क्योंकि आपसे पूछा था कि किस टर्म कौन सी टर्म जो है वो 0 होगी, तो हम कह सकते हैं कि जो 5th टर्म होगी वो आपकी क्या होगी, 0 होगी। ओके, अब
अगर मान लीजिए आपको कोई डाउट है कि हमारी फिफ्थ टर्म ही ज़ीरो होगी, तो इसको हम चेक करके भी यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। चेकिंग मेथड भी हम यूज़ कर ले रहे हैं ताकि आपको किसी तरह का कोई डाउट ना रहे। तो देखिए, अगर हम चेकिंग मेथड देखते हैं तो हमारे जैसे n की वैल्यू आई है 5, तो अगर हम a5 निकालेंगे तो a + 4d हो जाएगा। वैल्यू ऑफ a हमारा 8 है, 4 वैसे ही रहेगा। d की वैल्यू आई है -2, तो 8 ± -4 2 ज़ा 8, 8 - 8 कितना आ गया आपका 0। तो आपसे यही तो पूछा था कि कौन सी नंबर ऑफ टर्म आपकी 0 होगी, तो हमने ये चेक भी कर लिया कि हमारी जो फिफ्थ टर्म होगी वही 0 होगी, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ n जो है = 5, ये हमारा आंसर है। आई होप आप सभी को क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। अगर आपको किसी भी तरह का कोई डाउट हो तो आप प्लीज़ मुझे कॉमेंट करिए। अदरवाइज़ आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ प्लीज़ वीडियो को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।